तो हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के बदलाव पर मंथन। दरअसल जलवायु परिवर्तन की समस्या को गंभीरता से लेना जरूरी है और वातावरण को प्रभावित कर रहे मानवीय गतिविधियां जो वातावरण को खराब करने में योगदान दे रही हैं, उनको नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण है। सरकार के साथ हमें भी जलवायु परिवर्तन पर रोकथाम के लिए प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लखनऊ में 2 दिवसीय पर्यावरण संरक्षण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार वार्षिक वृक्षारोपण अभियान के तहत इस साल 35 करोड़ पौधे लगाएगी। लखनऊ में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 के मंथन के दौरान ये ऐलान किया गया। उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पौधे राज्य के सभी जिले में एक ही दिन में लगाए जाएंगे। वन संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। योगी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के अधिकांश शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। सरकार ने डीजल और पेट्रोल वाहनों के लिए स्क्रैपिंग नीति लागू की है और धीरे धीरे ऐसे वाहनों को सड़कों से हटाकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। दुनिया के सबसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें वेद एक है। अथर्ववेद का एक सूक्त जो हमें किस रूप में इस धरती के प्रति अगाध निष्ठा को प्रदर्शित करने के संस्कारों के साथ जोड़ता है। सूक्त कहता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र का मां के प्रति क्या कर्तव्य है, ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी सभ्य समाज को इन सब बातों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती। और संपूर्ण जीव सृष्टि में अगर आप देखेंगे तो यह स्वतः प्रकृति प्रदत्त एक स्वभाव और संस्कार मां के प्रति देखने को मिलता है। उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने ये भी कहा कि दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ में वेदों में अथर्ववेद का एक सूक्त हमें धरती के प्रति अगाध निष्ठा के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। इसके अनुसार धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। संपूर्ण जीव सृष्टि में प्रकृति प्रदत्त मां के प्रति दायित्व का दर्शन होता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ विकास आज की आवश्यकता है तो पर्यावरण और प्रकृति के प्रति दायित्वों से भी हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। मनुष्य ने अपने स्वार्थों के पूर्ति के लिए प्रकृति का अति दोहन कर जिन दुष्परिणामों को आमंत्रित किया है, आज हम सब उसके भुक्तभोगी बन रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को साकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत का विकास इंजन बन रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एथेनॉल का उत्पादन कर रहा है। राज्य में आयोजित 2 दिवसीय जलवायु सम्मेलन में विशेषज्ञों में मंथन के साथ ही कुछ अहम सुझाव भी दिए गए। आजकल जिस प्रकार का मानव विकास हो रहा है और जिस प्रकार का अंधाधुंध औद्योगिकरण हो रहा है, उस वजह से जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो हम पाएंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी वजह से जब वृद्धि होती है वातावरण में तो जलवायु परिवर्तन होता है। तो होता क्या है, जब इनकी वृद्धि होती है तो जो सूर्य की रोशनी वापस रिफ्लेक्ट होके जानी होती है वो धरती पे पड़ती है और धरती का तापमान बढ़ जाता है। जब धरती का तापमान बढ़ता है तो पूरे वातावरण में कुछ बदलाव आते हैं। वैसे हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ साल में वर्षा का जो साइकिल है वो काफी बदला है। जैसे पहले वर्षा जुलाई अगस्त में मानसून में जो होती थी वो अब अगस्त के लास्ट या सितंबर में होती है। जो बाढ़ हमारी आती थी जुलाई अगस्त में, वो सितंबर में आती है, जिससे लोगों की जीवन प्रभावित होता है। उसमें जो
सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं महिलाएं और बच्चे होते हैं। पहले अक्सर 15 जून तक मानसून आता था, लेकिन अब सितंबर बीत जाने के बाद भी मानसून की दस्तक नहीं दिखाई देती। जुलाई अगस्त में बाढ़ आती थी तो वहां अक्टूबर नवंबर में नजर आती है। ये पहली बार हुआ है कि मानसून अक्टूबर में आया। मौजूदा समय में ही मार्च के महीने में ओलावृष्टि हुई। ये सारे क्लाइमेट चेंज के उदाहरण है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये कार्यशाला नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 को लेकर आयोजित हुई है, जो कि 10 और 11 अप्रैल को होगी। आज 10 अप्रैल है और आज ये कॉन्क्लेव चल रही है। यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आप देख सकते हैं कि कॉन्क्लेव को लेकर जो तैयारियां हैं वो है। यहाँ पर स्टॉल्स हैं छोटे छोटे, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट और ओडिशा का स्टॉल है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है उसका है, यानी जो प्रकृति से और जो नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको लेकर यहाँ पर स्टॉल्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये सभी वो चीज़ें हैं जो हमारे क्लाइमेट को और प्रकृति को, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ ही हम आगे चलेंगे और भी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। वन विभाग के भी यहाँ पर मॉडल्स उपलब्ध हैं कि किस तरह से वन विभाग काम करेगा। अमृत फंड और तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मॉडल के थ्रू दर्शाने की कोशिश हुई है। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ से लेकर जो MSME है, सिडबी है, नाबार्ड है, इन सब के स्टॉल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आज खुद CM पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर इस कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक होना चाहिए और जनता को पर्यावरण के प्रति चिंता जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। लखनऊ से ज़ुहैब आलम, के न्यूज़।